कार्यक्रम का उद्देश्य है जो युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में महंगाई, जातिगत जनगणना और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, नई शिक्षा में त्रुटिपूर्ण किया गया है और महंगाई पूरे चरम सीमा पर है, उस पर एक केंद्र सरकार के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाई जाती है। इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी तैयारियां हो रही है? आपको मैं बता दूं, पूरे राज्य स्तर पर जिला स्तरीय यह 5 जून का जो है कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार यादव के नेतृत्व में हम सभी युवा राजद के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी गांव-गांव प्रखंड चलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो 3 मांग है हमारा, एक जो महंगाई और शिक्षा और जाति जनगणना जो सरकार हमारा कराना चाहती है, इन तीनों मांगों को लागू करने के लिए हम लोग पूरे प्रखंड में सभी जिला के सभी प्रखंडों में दौरा कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज सुरसंड में हमारे अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, सुरसंड की कई शिकायत भी आया, जैसे हॉस्पिटल, विभिन्न तरह की सड़क, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज आपको मैं बता दूं कि एक सड़क जो अभी थी जिसका मांग अभी हम लोगों ने रखा है, जो बनौली चौक से देवनाथ पट्टी पंचायत भवन तक है। दूसरी सड़क जो एक पठनपुरा से लेकर और हरी है, दोनों सड़क का आदरणीय विधायक श्री मुकेश कुमार यादव ने आश्वासन दिया है कि 27 तारीख को हम अविलंब मिलकर हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी यादव से मिलकर इस सड़क को तुरंत बनाएंगे और 27 को इस बैठक में हम रखेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए सर। कार्यक्रम का उद्देश्य है जो युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में महंगाई, जातिगत जनगणना और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, नई शिक्षा में त्रुटिपूर्ण किया गया है और महंगाई पूरे चरम सीमा पर है, उस पर एक केंद्र सरकार के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाई जाती है। इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन रखा गया है। उसी के तैयारी में हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालय पर 5 जून जो क्रांति दिवस के अवसर पर एक दिवसीय धरना रखा गया है, उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग नुक्कड़ सभा और सभी प्रखंड मुख्यालय पर जा जाकर बैठक करते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ जुटकर और एक मिसाल कायम हो, धरना का आयोजन हो, जिससे केंद्र सरकार के कानों में आवाज़ आए। जो जातिगत जनगणना है वह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस जातिगत जनगणना से जिनकी जितनी संख्या होगी, उनका उद्देश्य है जिनकी संख्या होगी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना राष्ट्रीय जनता दल कराना चाहती है, या राजनीतिक में हो या नौकरी में हो, सभी चीज़ में उनके संख्या बल के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। दूसरा, महंगाई। अभी यूपीए गठबंधन 2014 में था, उस समय अब जो महंगाई है आकाश पताल के अंतर है। उस समय गैस सिलेंडर 350 रुपये मिलता था, उस गैस सिलेंडर के अभी कीमत 1200 रुपये हुआ। पेट्रोल 50 से 60 रुपये मिलता था, उस पेट्रोल की कीमत 106 रुपये हो गया। डीजल उस समय 50 रुपये मिलता था, उस डीजल की कीमत 94 रुपये हो गया। बालू प्रत्येक CFT 2000 रुपये मिलता था, अब 5 से 7,000 रुपये प्रत्येक CFT हो गया। सभी चीज़ में, सरसों तेल हो या खाद्य पदार्थ हो, सभी चीज़ों पर महंगाई बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ यह धरना का आयोजन रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, सड़क का समस्या का आपका 2 कंप्लेन आया होगा। अभी सड़क का जर्जर हालात है, सुरसंड प्रखंड क्षेत्र में 2-3 सड़क है ऐसा, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। वहाँ हमारे नेता पूरी तत्परता से सभी विभाग को अपना समीक्षा बैठक करते हैं। खास करके अस्पताल में जो व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, आप लोग मीडिया के साथ ये देखिए, जो अस्पताल में दवाइयाँ जहाँ नहीं मिलती थी, जो साफ सुथरा था, साफ सफाई नहीं थी, या सदर अस्पताल। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम हुआ है सुरसंड की धरती पर? केंद्र की जो जन विरोधी सरकार है उसके नीतियों के विरोध में बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल की 2 दिवसीय मैराथन बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया
कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता संपूर्ण बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में धरना देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी 3 मांगे हैं। एक, जातिगत जनगणना जो समावेशी विकास के लिए जरूरी है, उसको न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत यह सरकार रोक लगवाने पर तुली हुई है, केंद्र की सरकार। दूसरी, महंगाई का मुद्दा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गले में प्याज का माला पहन करके और माथे पर सिलेंडर लेकर के, और इनके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर के और मनमोहन सिंह को भेजने का काम करती थी कि महंगाई आपने बढ़ाया। आज सवाल युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों से कि आपकी सरकार ने 8 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। रसोई गैस 400 रुपये जो गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये आपके सरकार में मिल रही है। किरासन तेल की क्या स्थिति है? सरसों तेल जो 70-80 रुपये किलो मिलती थी, गांव गंवई में आम लोग इसको उपयोग करते हैं, आज 200 रुपये प्रति किलो बिक रही है। खाद की मूल्य जो है लगभग 200 से 300 रुपये बोरी बढ़ गया। महंगाई चरम पर है। अब इन लोगों को तो शर्म लगता नहीं है, प्याज का माला पहन करके और माथे पर सिलेंडर लेकर के घूमने वाले लोग देश को बेवकूफ़ बना करके देश के लोगों को सत्ता में आए। तो इन्हीं जन विरोधी नीति के विरोध में हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, और नई शिक्षा नीति जो आई है जिससे गरीब तबकों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का यह सरकार साजिश रच रही है, इन 3 सूत्री मांग। और उसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा था, आपको याद होगा कि 2 करोड़ नौजवानों को यह सरकार हर साल रोजगार देने का वादा किया था। 8 साल में 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। अब 71,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के देखने से इनको कम से कम इतना तो लगा है कि नियुक्ति पत्र हमको बांटना पड़ेगा। तो 16 करोड़ के जगह 71,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बिहार से आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का शंखनाद करेगा, और ईंट से ईंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बजाने का काम। सदर अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या पटना में IGMS, PMCH या एम्स हो, NMCH हो, SKMCH हो, सभी अस्पताल में व्यवस्था सुधरी है। इसी तरह से सड़क का भी उन्होंने निर्देश दिया है। सभी पदाधिकारी और सभी विधायक को, माननीय विधायक को भी कहे जो आपके क्षेत्र के जो सड़क होगा उस सड़क को लिख कर दीजिए। हम चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते हैं, कोई भी सड़क, कोई भी अस्पताल में जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो। यहाँ की सड़क के बारे में, 2 सड़क के बारे में हमको भी जानकारी मिली है। हम यहाँ के स्थानीय विधायक भी हम लोग के पार्टी के हैं, महागठबंधन के हैं। हम भी उस सड़क के बारे में आदरणीय नेता से लिखेंगे, यह सड़क की स्वीकृति भी मिलेगी, सड़क जरूर बनेगा। अच्छा, ये हॉस्पिटल वाला समस्या पर एक चीज़ कहना चाहेंगे। फिनालाइजर मशीन न हॉस्पिटल में है और न ही थाना परिसर में है, और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो RK सिंह है यहाँ समय पर रहते ही नहीं हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आप न्यूज़ पे चलाइए। जो पदाधिकारी अगर नहीं रहते हैं, हमारे नेता दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कभी कभी 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी उनके द्वारा अस्पताल, सदर अस्पताल हो या IGMS हो, PMCH हो, सबका निरीक्षण करते हैं। आप कहीं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप उनको रिपोर्ट दे सकते हैं, या स्थानीय लोग हैं उनको दीजिए। उनके विरुद्ध जो पदाधिकारी, जो डॉक्टर अगर समय पर नहीं आएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और 200 डॉक्टर की बर्खास्त भी हुए हैं जो काम नहीं करते हैं। सुरसंड का जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है वो अपने आप को कहते बाहुबली है। इनकी वाइफ जो है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है शिवहर जिला के, जिस कारण ये दबदबा यहाँ पर काफ़ी बनाए रहते हैं। आप जब सूचना दिए हैं, इसकी जानकारी हम सिविल सर्जन से आज भी बात करते हैं। हम सिविल सर्जन से बात करते हैं। कोई भी पदाधिकारी हो, किसी पार्टी के हो, वो सेवा करने के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, इसीलिए उनको यहाँ ड्यूटी देना है, जनता की सेवा करना है। अगर काम में कोताही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फर्जी नर्सिंग होम भी सुरसंड प्रखंड क्षेत्र में समझिए दर्जनों है, जहां पर से उड़ाही होता है पैसा जोरों पर। ये सारा चीज़ मिली भगत है। डॉक्टर RK सिंह, हम कई बार इसका जानकारी सिविल सर्जन को भी दी है, तो सिविल सर्जन भी समझिए कान में तेल लगाकर पड़े हुए। नहीं, आज हमारे संज्ञान में भी आई है बात। हम इस पर सिविल सर्जन से और जो पटना में जो पदाधिकारी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, जानकारी देंगे। जो पदाधिकारी ढंग से फर्जी अखबार करते होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच है, जिस खास करके अस्पताल में जो सबसे
निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका समुचित इलाज हो और उसमें इलाज करने वाले कोई डॉक्टर हो, कोई लोग हो, पदाधिकारी हो, अगर समुचित इलाज में कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अभी जिस डॉक्टर के बारे में बोले हैं हम संज्ञान में लिए हैं, हम देखते हैं, जो बड़े पदाधिकारी से